नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पर होनी चाहिए आपकी नज़र, वो भी हम डिस्कस करते हैं और ऐसे 5 टॉप टेक्निकल आइडियाज़ आपको बताते हैं जो नियर टर्म के लिहाज से आपको दे सकते हैं अच्छे रिटर्न। तो चलिए फटाफट से अपने गेस्ट को भी इस शो में हम आज शामिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहुल कोठारी, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च के आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल, आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ इस टेक्निकल गपशप के खास एपिसोड में जुड़े। इनवाइट करने के लिए। सो मेहुल, अगर हम इस हफ्ते की ही बात करें तो जो हमने देखा है यूएस सेंट्रल बैंक की तरफ से रेट हाइक आया है। स्ट्रीट वही एक्सपेक्ट कर रही थी 50 बेसिस पॉइंट्स का, पर हमने देखा है कि इसके बाद जो हॉकिश स्टांस है उसकी वजह से जो यूएस मार्केट्स में भी हमने देखा है जो तीनों मेन इंडिसेस हैं, चाहे वो आप नैस्डैक कह लें, S&P 500, डाउ जोन्स, तीनों में भारी गिरावट देखने को मिली है और इसका ही सीधा असर हमने इंडियन मार्केट्स पे भी देखा है। तो कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जो अब जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनके नज़र में होने चाहिए, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर हमारी नज़रें होनी चाहिए और आगे का जो मार्केट आउटलुक है वो कैसा नज़र आ रहा है आपको? देखिए तानिया, पहले तो हम यूएस की बात करते हैं। देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ था उसके बावजूद भी हमारे इंडाइसेस या वर्ल्ड इंडाइसेस दे वर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, राइट। और अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा आया वहां पर इन्फ्लेशन गिरना शुरू हो गया यूएस में, एंड दैट हैज बीन अ ट्रेंड सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और सो। तो वो मुझे लग रहा है कि एक कहते हैं ना कि अच्छे न्यूज के बाद मार्केट टॉप आउट हो सकता है, तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी राइट नाउ, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेवल्स वाइज अगर मैं बात करें तो डाउ जोन्स का 34,700 का अभी का जो रिसेंट हाई बना है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वो अगर नहीं निकलता तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग डाउ जोन्स में आ सके या फिर एंटायर यूएस मार्केट्स में आ सकता है। और जब भी अगर ये लेवल निकल जाता है तो हम नई तेजी की बात कर सकते हैं एटलीस्ट यूएस मार्केट्स में। अब आ जाते हैं हम हमारे मार्केट्स में। पिछले वीक जब हम मिले थे तब हमने ये बात शेयर की थी कि एक ब्रॉडर पिक्चर निफ्टी के बारे में बताया था कि एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो होता है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो बहुत ही ज्यादा है, विच वाज समवेयर नियर टू 75%, विच हैज बीन इनटू 75%। और जब भी 75% के पास ये आया है, ये साल में तीसरी बार हुआ है ऐसा। जब पहले जनवरी में हुआ था, फिर अप्रैल में हुआ था और ये अभी रिसेंटली हुआ है। जब जब ये 75% के पास आया है, मार्केट में एक टॉप बना है, टेम्पररी टॉप तो बना ही है। और उस वजह से हम मार्केट में 2-3 महीने में, आने वाले 2-3 महीने में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी शुरुआत एक्चुअली में आज हो चुकी है, बिकॉज कल हमने जो देखा वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेडर्स ने जो बोले कि यहाँ पर सेलिंग सेलिंग आएगी मार्केट में, और एग्रेसिव सेलिंग आया। हर दिन ऐसा होता था कि सेलिंग के बाद मार्केट में रिकवरी आती थी। इनफैक्ट कल लास्ट आवर ऑफ द सेशन में सेलिंग इंटेंसिफाई हुई, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में सेलर्स अभी हावी हो रहे हैं। दूसरी बात, आज एक स्विंग लो मार्केट ने ब्रेक किया है, 18,350 का निफ्टी ने ब्रेक किया है। सो लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन हो गया। तो आज का अगर क्लोज तान्या 18,300 के नीचे आता है तो मुझे लगता है हम तकरीबन 18,000 या इनफैक्ट 17,600 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। अपसाइड में 18,700 अगर क्रॉस करता है तो फिर से ये चीज निगेट हो जाएगी। रेशियो वाला चीज रहेगा ही, वो एक इम्पैक्ट हमेशा रहेगा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का। बट शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो 18,700 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर जाते हैं हम तो 19,000 तक के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। सो 18,500 का जो एक लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 18,300 के लेवल पे भी हमें अपनी नज़र ज़रूर रखनी है। एक और सेक्टर है मेहुल जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी और वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो हमने देखा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी जो गिरावट का सिलसिला है वो बना हुआ है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस ये इंडेक्स 25% से भी ज़्यादा जो है वो टूट चुका है। एक रिपोर्ट भी आई थी अभी फ़िलहाल ही में कि क्रेडिट स्विस की ये रिपोर्ट थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 27% की तक की गिरावट जो है मैं देखने को मिल सकती है और ये वैल्यूएशन लेड जो करेक्शन है वो आ सकती है इन तमाम आईटी स्टॉक्स में। तो आपका इस पर्टिकुलर स्पेस पे क्या राय है और आपको लगता है कि ये जो गिरावट का सिलसिला जो बना हुआ है ये आगे भी जारी रहने वाला है? देखिए तान्या जी, 6-7 दिन पहले जब बॉटम आउट शॉर्ट टर्म बॉटम बना था निफ्टी आईटी इंडेक्स का, वो समय वो ट्रेड करा था तकरीबन
28,500 के आसपास। ठीक है, वहां से हमने एक रिकवरी देखी, बट पिछले 3 सेशन में ये हुआ कि फिर से डाउनफॉल शुरू हो गया, प्रेशर में आ गया निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सपोर्ट है 28,500 का, करंटली अभी 29,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, बट ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित हो सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता तो हम वी आर थ्रू, और ऐसा लगता है कि बॉटम आउट हो सकता है और आने वाले समय में थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमें लगता है कि जो फ्रंट लाइनर सेक्टर्स है जैसे कि बैंकिंग और हो गए, तो ये सारे सेक्टर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जो डिफेंसिव है यानी कि फार्मा और आईटी है, इनमें थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो 28,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आईटी इंडेक्स के लिए। उसके नीचे फिर से सारे स्टॉक्स प्रेशर में आ जाएंगे, तो वेट एंड वॉच है, बट ये लेवल को ध्यान में रखना है। ओके, एब्सोल्युटली। सो 28,500 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ज़रूर निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। इसके अलावा कोई और सेक्टर्स मेहुल जो टेक्निकल चार्ट्स पे आपको अच्छे लग रहे हो और जिन पर आप बुलिश नज़र आ रहे हो इस समय, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए अभी की बात करें तो तानिया, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, बट एक सेक्टर ऐसा है जो हमें लग रहा है कि 2023 में बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जिस हिसाब से हमने देखा कि पिछले 6 महीने में पीएसयू बैंक स्टॉक्स कैसे चले, उसी तरह की रैली हम देख सकते हैं। वो है निफ्टी पीएससी इंडेक्स में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो इंडेक्स है उसमें हम देख सकते हैं, बिकॉज अभी वो 4500 के पास इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 4700 अगर ये निकलता है तो 15 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा, और अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया 4500 पे, तो उसके चलते हमें लगता है कि 4700 वाला ब्रेकआउट भी इजीली आ जाएगा। हो सकता है शायद 1-1.5 महीना लग जाए, बट ये ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है। और बहुत ही हाई चांस है जब भी ये निकलेगा उसके बाद 30% का एटलीस्ट अपसाइड हमें 2023 में इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। सो हम ब्रॉडर पिक्चर की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करें, 3 से 6 महीने की बात करें, तो हमें निफ्टी पीएससी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आने वाले कुछ महीनों के लिए। ओके, एब्सोल्युटली। सो निफ्टी पीएससी, जो पीएससी पूरा पैक है वो अच्छा लग रहा है आपको, ये एडवाइस आती हुई नज़र आ रही है हमें। और अब आते हैं हम अपने उस सेक्शन पे जो कि हाईलाइट है हमारे शो का, वो है 5 टॉप टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़। तो आज वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं और वो कोई ऐसा थीम जो आपको अच्छा लग रहा हो जो नियर टर्म के लिहाज से हमारे दर्शकों को दे सकता है अच्छे रिटर्न? हाँ देखिए तानिया, पहले तो मैं कहूंगा कि हमारा थोड़ा व्यू इसी तरह का है कि प्रॉफिट बुकिंग और भी बढ़ सकती है मार्केट में। एट द सेम टाइम अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो आज वो राइज होना शुरू हो गया, 13 से आज 14 के पास ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में 25 या 30 जाए, तो वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो एकदम शॉर्ट टर्म 2-3 दिन की बात हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर की बात करेंगे, 3 से 6 महीना। जैसे पीएससी इंडेक्स की बात की उसी तरह से स्टॉक्स की भी बात करेंगे। तो पीएससी इंडेक्स में से हम एक बास्केट लेके आए हैं स्टॉक्स की, 5 स्टॉक्स की बास्केट है, उसका नाम है बिंगो। बिंगो इसलिए क्योंकि इसमें जो 5 स्टॉक है वो है बीपीसीएल, आईओसी, एन फॉर एनटीपीसी, जी फॉर गेल एंड ओ फॉर ओएनजीसी। सो ये 5 स्टॉक्स हमें बाय करने हैं, एक्यूमुलेट करने हैं धीरे धीरे करके। तो इसकी रेंज मैं बता देता हूँ। बीपीसीएल 350 टू 340 के रेंज में हमें खरीदना है, स्टॉप लॉस 290, टारगेट रहेगा 450। आईओसी बाय इन द रेंज ऑफ 78 टू 74, स्टॉप लॉस 63, टारगेट 104। एनटीपीसी बाय इन द रेंज ऑफ 172 टू 162, स्टॉप लॉस 140, टारगेट 225। गेल बाय इन द रेंज ऑफ 95 टू 90, हालांकि अभी 98 के करीब चल रहा है, बट डिप्स मिलेगी इसमें भी, तो डिप पर एक्यूमुलेट कीजिए। 78 स्टॉप लॉस, 122 टारगेट। ओएनजीसी बाइंग द रेंज ऑफ 148 टू 140, स्टॉप लॉस 110, टारगेट 210। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि टारगेट्स बड़े हैं, तो हमें टारगेट के लिए रुकना नहीं रुकना, हर ट्रेडर के रिस्क एपिटाइट के ऊपर है। आप चाहे तो अगर आपको 5% भी मिलता है, 10% भी मिलता है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने टारगेट्स रखे हैं, सो आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। सो आज का थीम है बिंगो और इसमें जो तमाम स्टॉक्स शामिल हैं वो हैं बीपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ओएनजीसी। तो ये तमाम वो 5 शेयर्स हैं जो आपको 3 से 6 महीने के लिहाज से अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो इन तमाम शेयर्स को हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल, और आप हमारे साथ जुड़े इस खास एपिसोड में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तानिया। तो चलिए इसी के साथ टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। ये जो तमाम हमने 5 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे हैं
उन पर आप अपनी नज़र ज़रूर रख सकते हैं। बट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।